वेलकम बैक टू एसके स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको भारतीय संविधान के अंदर विभिन्न देशों से लिए गए स्रोतों का वर्णन करूंगा। कौन कौन से देशों से भारतीय संविधान के अंदर स्रोत लिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के अंदर विभिन्न देशों से लिए गए स्रोत। पहले अमेरिका से देखते हैं। अमेरिका के संविधान से कौन कौन से स्रोत लिए गए। प्रस्तावना के प्रस्तावना के शब्द लिए गए हैं। प्रस्तावना के अंदर प्रियम्बल के अंदर हम भारत को एक पूर्ण समाजवादी पंथ पेज, ये सभी वर्णन है। ये सभी शब्दों का वर्णन है। इन सभी शब्दों को कहाँ से लिया गया। प्रस्तावना के शब्द अमेरिका से लिए गए। मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के पदों से हटाने की प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है। अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है। लोक जनहित याचिका पीआईएल, उपराष्ट्रपति का पद, संविधान की सर्वोच्चता, ये सभी अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से। ब्रिटेन से कौन कौन सा प्रावधान लिया गया। संस्थात्मक शासन प्रणाली, संस्थात्मक शासन व्यवस्था, विधि निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, ये सभी ब्रिटेन से लिए गए हैं। संसद विधानमंडल की प्रक्रिया, द्विसदनीय व्यवस्था, परमाधिकार, उपबंध, मत के आधार पर जीत, विधायिका के अध्यक्ष पद की भूमिका, ये सभी ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संसद के सदनों का संयुक्त बैठक। उद्देशिका का भाषा, उद्देशिका यानी प्रियम्बल का जो भी शब्द है, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्यिक और समागम की स्वतंत्रता, समावर्ती सूची की व्यवस्था, ये सभी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध के अंदर राज्य आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल को छोड़कर आपातकालीन उपबंध लिया गया है। आपातकालीन उपबंध में राष्ट्रीय आपातकाल और राज्य आपातकाल को ही शामिल करेंगे, जो जर्मनी से लिया गया है। और सोवियत संघ के क्या लिया गया है। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य प्रस्तावना में जो दिया हुआ है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, ये तीन शब्द है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, ये इम्पोर्टेंट है। ये पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक मूल कर्तव्य प्रस्तावना के अंदर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक शब्द जो वर्णन है वो किस देश से लिया गया है। तो आप बोलेंगे सोवियत संघ से लिया गया है। प्रस्तावना के अंदर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक शब्द जो है सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है। और मूल कर्तव्य भी सोवियत संघ से लिया गया है। जापान के संविधान से कौन कौन से स्रोत लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है। संशोधन की व्यवस्था, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अब हम देखते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा में कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा में विशिष्ट योगदान करने वाले का मनोनीत करना, संसदीय पद्धति के शीर्ष पर निर्वाचन की पद्धति, ये सभी आयरलैंड से लिया गया है। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिए गए। शाश्वत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति,
उच्च न्यायालय के परामर्शित न्याय निर्णय, अपशिष्ट शक्तियों के का केंद्र में होना, सुप्रीम कोर्ट का परामर्श निर्णय। अगर इस प्रकार का कंटेंट आपको पसंद आता है तो आप SKB स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।